सियासी वेड़े तो अज असी अपना अगला प्रोग्राम कर रहे हैं और अज असी उस मौजू ज़ेरे बहस लियावांगे जिहड़ा असी अजकल फेसबुक ते देख रहे हैं कि पाकिस्तान दे विच सदारती निज़ाम आना चाहिए और असी इनू थोड़ा जिहा एनालाइज करांगे कि सदारती निज़ाम जिहड़ा है उहदे आउण नाल की होएगा और क्या आवाम की जिंदगी जिहड़ी है वो बदल जाएगी, क्या साडा मुल्क तरक्की कर जाएगा, क्या साडे लोग गुरबत तो बाहर आ जाएंगे। बुनियादी तौर पे साडे मुल्क दे विच पिछले 70 तो ज़्यादा सालों तो मुख्तलिफ तजर्बात किए गए और असी हले तक तजर्बात तो ही गुजर रहे हैं और ये खान साहब की गौरमेंट जिहड़ी है ये भी एक भयानक तजर्बा ही करार दी जा सकती है। सवाल है पैदा होता है कि ना इत्थे पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम कामयाब है, ना इत्थे आमरीयत कामयाब है, ना इत्थे सदारती निज़ाम कामयाब है, क्योंकि सदारती निज़ाम के तजर्बे भी इत्थे किए गए हैं, कुछ नहीं निकलिया। तो फिर इस गुत्थी का हल की है, ये मसले का हल की है कि किवें साडा किहड़ा निज़ाम ऐसा है जिहड़ा साडी कौम नूं भी किसी रस्ते ते लैके जावेगा। कोई कहता है कि इस्लामी निज़ाम होना चाहिए, खिलाफत होनी चाहिए है, कोई कहता है हाइब्रिड निज़ाम होना चाहिए, मिक्सर जिहा होना चाहिए। कोई क्लीयर नहीं है कि साडा जिहड़ा मुल्क है वो किस तरह चलेगा। ये बारे असी कुछ अज अपन गुजारिशात और सिफारिशात पेश करांगे। किसी भी मुल्क दे विच, तरक्की याफ्ता मुल्क दे विच तरक्की दी वजह रूल ऑफ लॉ है। तुसी किसी भी मुल्क चले जाओ, किसी यूरोपियन कंट्री चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, किसी भी होर मुल्क चले जाओ, उत्थे सब तो डाढा कानून है, रूल ऑफ लॉ है। एक सिस्टम बनाता गया है और जिहड़ा लॉ है वो इंसानां नूं अपने हिसाब नाल चला रहा है। ते जदों मुआशरा जिहड़ा है वो एक लॉ के तहत ही चल सकता है, कानून के बगैर मुआशरा नहीं चल सकता, तो मुल्क भी कानून के बगैर नहीं चल सकता, आइन के बगैर नहीं चल सकता। तो साडा ये ख्याल है कि इस मुल्क दे विच एक निज़ाम हुकूमत चल सकता है और वो है आइन। इस मुल्क का आइन की आंदा है, एक बारी उसका फैसला कर लिया जाए, जो फैसला हो गया है कि यह साडे मुल्क का आइन है, यह चीज़ां लिखियां ने, फिर असी उस आइन के उत्ते अखां बंद करके टुरना है। जो कुछ उस आइन दे विच लिखिया है उही असी करना है। जिन्नी देर तक इस मुल्क का निज़ामे हुकूमत आइन दे ताबे नहीं होएगा, इस मुल्क च तुसी खिलाफत लै आओ, इस मुल्क च तुसी जमहूरीयत लै आओ, इस मुल्क च तुसी आमरीयत लै आओ, कोई निज़ामे हुकूमत लै आओ, इत्थे कामयाब नहीं होना, कदी भी नहीं होना जिन्नी देर तक तुसी अपने आइन नूं फॉलो ना करो।
ਆਇਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਰਰਲੈਸ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਆਇਨੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਾਬੇ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਇਨ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਹਕੂਮਤ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਉਹ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਏਗਾ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਆਇਨ ਜਦੋਂ ਬਣਾਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਆਇਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਉਸ ਆਇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਇਨ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਇਨ ਬਦਲ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਇਨ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਟੁਰੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਇਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਆਈਡੀਅਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਮਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਇਨ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜੀਅਸਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਲਾਅ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦਈਏ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਚੰਦ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਤ ਔਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।